ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तानी हुक्काम से मामला उठाते रहे हैं। अमरीकी आला हुक्काम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। वेदांत पटेल ने कहा है कि उसमें इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। तीरा के इलाके में दहशतगर्द कमांडर नजीब उर्फ अब्दुल रहमान और अशफाक उर्फ मुआविया समेत 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई, जहां 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ख़वातीन के लिए परेशानी। मेकअप का सामान, जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। न दरामदी दूध बचा, न मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी है। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी जूलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आए। ओगरा ने गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए 1 जुलाई से गैस की कीमतों में 250 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस कीमतें बरकरार रहेंगी। ECC ने 1 जुलाई से गैस कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दी थी। हुकूमत का चीन की कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। पांडा बॉन्ड का हजूम $30 करोड़ तक होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से 29 जुलाई तक इज़हार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब। चीन की कानूनी फर्म की खिदमात भी ली जाएंगी। रेटिंग और लॉ फर्म्स का इंतखाब बोली के अमल के जरिए किया जाएगा। हाफिजाबाद में पसंद की शादी करने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला के बाप और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इलाका ताजपुरा की रिहायशी लड़की ने 3 रोज़ कबल आयरलैंड में मुकीम नौजवान से ऑनलाइन निकाह किया और अपने ससुराल चली गई। मकतूला के बाप ने बहाने बेटी को अपने घर बुलाया। बाद में ससुर के साथ मिलकर बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान ने कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए लाश को करंट भी लगाया। वाक़े की बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। JUI से इंतखाबी धांधली रोकने और आज़ाद अदलिया से मुतालिक 2 निकाती एजेंडे पर बात हो रही है। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको ही सीटें मिलनी चाहिए। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरियत कंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI पर तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। मुतासिर सहाफ़ी मज़ालिम का ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। सहाफ़ियों पर मज़ालिम से सहाफ़त को दबाना फस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा होता है। PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफज़दा और अवाम से मायूस है। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए इदारे और पार्लिमान किरदार अदा करें। मुल्की बरामदात में इजाफा वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बजट इक़दामात के नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। वज़ीर आज़म ने बरामद कुरंदगान को उनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है।
ख़वातीन के लिए परेशानी, मेकअप का सामान, जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी है। SRO जारी। सेब और लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोज़न मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30%, दरामदी दूध, मिल्क, क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद और आम भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी का निशाना बन गए। दही, मक्खन और मेवाजात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आयत। मर्द और ख़वातीन के इम्पोर्टेड ओवरकोट, टोपी, जैकेट्स, ट्राउज़र्स, स्कर्ट्स, शर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसन, बाथ टब और इम्पोर्टेड कमोड की रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा हो गया है। टैक्स देने वालों पर रिटर्न फाइल करने में ताख़ीर पर भी टैक्स लगेगा। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर ताख़ीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ वाले पर 7% और उससे ज़्यादा मालियत वाले पर फाइलर्स पर 8% इजाफी टैक्स लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट और रिहायशी प्लॉट्स की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयत। फाइलर्स इन प्लॉट्स पर 3%, लेट फाइलर्स 5% और नॉन फाइलर्स 7% एक्साइज ड्यूटी अदा करेंगे। चीनी मैन्युफैक्चरर्स के लिए सप्लाई पर 15 रुपये फिक्स ड्यूटी आयद कर दी गई। सिगरेट्स में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स पर 44,000 रुपये फ़ी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल का सिंध हाई कोर्ट के सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर 54,000 से ज़्यादा भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कहा है कि 56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थी उस पर अदालत ने ज़रा ठहरो की आवाज़ लगाई है। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ मकामी लोगों को देनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। इधर हम उधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की। 2 जनवरी 1972 को नेशनलाइजेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बैंक और तिजारत सबको हथिया लिया गया। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम का मुतासिबाना और नाजायज़ इस्तेमाल बेनकाब हो चुका है। 54,000 नौकरियां जियालों, सालों, सालियों, भतीजों और भतीजियों को तकसीम होना थी। MQM ने कानूनी चाराजोई से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया है। भुट्टो पर MQM की तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी के गवर्नर सिंध से इस्तीफा मांग लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह की MQM के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा है कि शहीद भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू पर MQM माफ़ी मांगे। MQM की तरफ से बनाए गए गवर्नर सिंध मुस्ताफ़ी हों, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। शर्जील मेमन ने यह भी कहा है कि मुल्क को तोड़ने और नाकाम बनाने की साजिशों में MQM ही मुलविस रही है। कोई बात नहीं कि इनके अब भी लंदन से राबते हों। भर्तियां कलअदम करार देने से मुतालिक अदालत के तहरीरी फैसले का इंतजार है, जिसके बाद ही महकमा कानून उसे देखेगा। हम समझते थे इन्होंने मुनाफरत की सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है, लेकिन ये दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गाड़ी बारिश के पानी में ले गई। लाहौर में निकासी आपके लिए काम करने वाले अमले से बातचीत की। लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस भी गई। मरीम नवाज शरीफ को देखकर अवाम जमा हो गए। मरीम नवाज शरीफ ने अवाम को देखकर हाथ हिलाकर सलाम किया। वासा के अमले को भी करीब बुला लिया, अमले को शाबाशी दी। वज़ीर आला पंजाब के वासा हुकाम से अमले और मशीनरी की दस्तयाबी और काम के हवाले से सवालात। डायरेक्टर वासे ने वज़ीर आला पंजाब को निकासी आब और बारिश के पानी से निमटने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवा कर निकासी आप के काम का जायज़ा लिया। शादमान, फिरोजपुर रोड, कज़ाफ़ी स्टेडियम, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी का मुआयना किया। GPO चौक में वासा कैंप भी गईं। मरीम नवाज ने हिदायत की है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतज़ामी अफसरान फील्ड में रहें। पूरे पंजाब में पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब इंतज़ामिया ने 3.5 घंटे में कज़ाफ़ी स्टेडियम में जमा पानी का निकास कर दिया।
बरतानिया के आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम में मसरूफ। 40,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख पर मुश्तमिल पोलिंग अमला फ़राइज़ सर अंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन स्कूल, मजहबी इबादत गाहों, कम्यूनिटी सेंटर, फुटबॉल ग्राउंड, रग्बी क्लब समेत दीगर अवामी मकामात पर बनाए गए। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने वाले अच्छे वोटिंग टर्न आउट के लिए पुरुम्मीद हैं। टेलीकॉम कंपनीज शहरियों के डेटा तक एजेंसियों को रसाई पीटीए के हुक्म पर देती हैं। पीटीए ने इस काम के लिए टेलीकॉम कंपनीज को पाबंद किया है कि वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम खरीदें, दरामद करें और नस्ब करें ताकि 2% सार्फिन यानी 40 लाख अफराद की निगरानी की जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केस की समाअत में इंकशाफ। जियो के सहाफ़ी बेनज़ीर शाह की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में कहा गया है कि सिस्टम से एजेंसीज को हर मतलूबा फ़र्द के निजी मैसेजेस, ऑडियो वीडियो मवाद, कॉल रिकॉर्ड और वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री तक रसाई हासिल हो गई है। सिर्फ एक दरख्वास्त देने पर यह सिस्टम खुदकार तरीके से टेलीकॉम कंपनीज के पास मौजूद मतलूबा डेटा फराहम कर देता है। इसमें व्हाट्सएप का इंक्रिप्टेड डेटा भी शामिल है। टेलीकॉम कंपनीज को दी गई हिदायत पर मौक़िफ़ लेने के लिए जियो के राबते पर पीटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है कि लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हासिल किया गया, कैसे नस्ब किया गया और कौन उसे ऑपरेट करता है। अगली समाअत सितंबर में होगी। हुकूमत ने हाजिर, रिटायर्ड फौजी और सरकारी मुलाजिमीन को छूट दे दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, कहा कि अगले साल बजट में क्या करेंगे, क्या तनख्वाहदार पर 60% टैक्स अदा करेंगे। एक वक्त आएगा कि लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करे। नौजवान तनख्वाहदार तबके को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए। वज़ीर ख़जाना जवाब पेश करें कि तनख्वाहदार तबके को क्यों दबा रहे हैं। शाहिद खाका ने कहा है कि उन्हें नून लीग की हर हाल में इक़्तिदार में रहने वाली सियासत से इत्तफाक नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आप मिडिल क्लास का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि 600 अरब रुपया MNAs को दें। IMF ने कहा था कि ज़राअत और रियल इस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। लगता है कि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने बजट नहीं पढ़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब, MNAs और MPS के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपये खर्च करने का दावा गलत करार दे दिया। कहा कि हमारे साबिक 2 साथियों ने गलत अदाद शुमार पेश किए। सोलर पैनल्स, स्टेशनरी, पेंशनर्स, फर्टिलाइजर्स और खैराती अस्पतालों पर कोई टैक्स नहीं लगा। FBR के डिजिटलाइजेशन और PI की निचकारी जारी है। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये की गुंजाइश रखी गई है, शायद वो लागू ना हो। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स सिर्फ मुनाफे पर है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी वो कर दिए हैं। वज़ीर आज़म खुद भी मुराद नहीं लेते। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में मुजाहिरीन का धावा, नारे और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहर में मॉडल कॉलोनी, लांढी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की भी शिकायत। हैदराबाद, मीरपुर खास, जैकबाबाद में 14 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग पर शहरी परेशान। ज़ियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर ज़मींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा ज़ियारत सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। बिजली की कीमतों और बढ़ते बिलों पर भी शहरियों और ताजरों का पारा हाय। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावनगर, जेहलम, रहीम यार खान, बूरेवाला, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, भलवाल, मियाँ चन्नू, भावनगर और विहाड़ी समेत कई शहरों में एहतजाज, रैलियाँ और हड़ताल। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा किया।
इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरयार अफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेगी जो फैसला करेंगे। धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी मुत्तहिद है। 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज की कोर कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पार्टियों में कुछ डिसिप्लिन के मामलात ज़रूर होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पूरी कोर कमेटी ने उमर अयूब से इस्तीफ़ा वापस लेने का कहा है। बानी पीटीआई को भी कोर कमेटी की इस्तदा कबूल करने की दरख्वास्त करेंगे। और उमरकोट में सामरो के करीब जमींदार की निजी जेल पर छापा। 5 खवातीन और 23 बच्चों समेत 36 किसान बाजियाब अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा।